नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन फोरम ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएसबी की नई वैकेंसी के बारे में और इसके एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये भर्ती हेड कांस्टेबल की होगी और आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन फॉर्म्स पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, भर्ती के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आगे आने वाली सभी अपडेट्स की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो देखिए दोस्तों, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ऊपर आपको लिखा मिल जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल। नीचे चलकर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर दिए हुए हैं, इन्हें आप देख सकते हैं 338/RC/SSB/HC(MIN/2021)। नीचे चलकर आपको बताएगा कि सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल एंड सब्जेक्ट ऑफ भूटान के मेल और फीमेल जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आपको बताया गया है आपकी जो पोस्टिंग है वो इंडिया में कहीं भी हो सकती है। अब इसके बाद यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसमें वैकेंसीज के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर हेड कांस्टेबल की जनरल में 47, ईडब्ल्यूएस में 11, ओबीसी में 26, एससी में 21 और एसटी में टोटल 10 पोस्ट निकली हुई है, यानी कि 115 यहाँ पर टोटल पोस्ट निकली हुई है। और दोस्तों, 10% जो पोस्ट है वो एक्स सर्विसमैन के रिजर्व होगी। और अगर नोट में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको साफ साफ बताया गया है आप इस भर्ती के लिए केवल ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं। बाई हैंड या फिर बाई पोस्ट आपका एप्लीकेशन लेटर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर पे स्केल की बात करते हैं तो आपका जो पे स्केल होगा वो लेवल 4 का होगा। यहाँ पर आप अपनी सैलरी देख सकते हैं। साथ में दोस्तों, अदर अलाउंस के बारे में यहाँ पर बताया गया आपको डीए और साथ में राशन मनी अलाउंस और वॉशिंग अलाउंस और कुछ अदर भी अलाउंस दिए जाएंगे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर्स के अनुसार होंगे। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक टेबल देखने को मिलेगी जिसमें नेम ऑफ पोस्ट, एज, एसेंशियल एजुकेशन और साथ में स्किल टेस्ट और कंप्यूटर भी बताया गया है। तो देखिए दोस्तों, जो पोस्ट का नाम है वो हेड कांस्टेबल है। आपकी उम्र जो है वो 18 से लेकर 25 के बीच में होनी चाहिए। और एजुकेशन की बात करते हैं तो आपको +2 पास होना चाहिए। साथ ही दोस्तों, आपकी कंप्यूटर पर टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको किसी भी भर्ती के बारे में तुरंत जानकारी चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके बाद आपकी लास्ट डेट के बारे में बताया गया है। तो आपकी जो लास्ट डेट होगी वो होगी 22 अगस्त 2021, यानी कि 22 अगस्त 2021 तक आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं। अब इसके बाद एज रिलैक्सेशन यानी कि उम्र की छूट के बारे में बताया गया है। तो अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी। इसी तरह से बाकी की जो कैटेगरी है उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो है उनके बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो इन्हें देख सकते हैं। और साथ में अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो भी ये पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस के बारे में बताया गया है। तो अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस मात्र 100 रुपये रहेगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी फीस 0 रहेगी। और दोस्तों, ये जो फीस है ये आपको ऑनलाइन मोड से यानी कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से पे करनी होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। अब इसके बाद हाउ टू अप्लाई बताया गया है, यानी कि अप्लाई कैसे करें। तो दोस्तों, आप सिंपली डिपार्टमेंट के ऑफिशियल साइट पर जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन फॉर्म्स पर विजिट कर सकते हैं और वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों, आपको एक परफॉर्मा दिया हुआ है पार्ट 1 में आपको क्या क्या लिखना है। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये पूरा पेज आपको देखने को मिल जाएगा। शुरू में आपको पोस्ट का नाम लिखना है, उसके बाद कैंडिडेट का नाम, फादर, हस्बैंड, उसके बाद ऐसे चलकर नेशनलिटी और रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी, और इसके बाद यहाँ पर कुछ और चीज़ मांगी गई है, ये सारी फिल करनी है आपको। और दोस्तों, आपका जो मोबाइल नंबर और मेल आईडी है ये वैलिड होना चाहिए ताकि डिपार्टमेंट आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। तो अब इसके बाद आगे चलकर लास्ट में आपसे सबमिट का बटन मांगेगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पार्ट 2 खुलेगा। पार्ट 2 में आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। और ये अपलोड होने के बाद पार्ट 3 में आपको मोड ऑफ पेमेंट के बारे में बताया, यानी कि यहाँ पर आपको पेमेंट करनी होगी और प्रूफ ऑफ कैंडिडेचर देना होगा। ये सब करने के बाद दोस्तों आप सबमिट कर देंगे और आपका जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। अब इसके बाद आगे चलकर जो पॉइंट 11 है, इसमें आपको बताया गया कि आपका कोई भी टीए या डीए नहीं दिया जाएगा। जब आप एग्जाम देने आएंगे या फिर पीएचटी या फिर पीईटी के दौरान, तो आपको कोई भी टीए या डीए नहीं दिया जाएगा। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो दोस्तों, आप सिंपली डिपार्टमेंट के
ऑफिशियल साइट से जाकर वहाँ पर अलग अलग स्टेजेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जैसे सिंपली बात करते हैं सबसे पहले PET या फिर PST जो होगा उसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, PET की अगर बात करते हैं तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा, लेकिन अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 4 मिनट में 800 मीटर दौड़ना होगा। हालांकि दोस्तों अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपका PET नहीं होगा। अब इसके बाद PST की बात करते हैं तो PST में आपकी हाइट और चेस्ट नापी जाएगी। तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और जनरल OBC या फिर EWS कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होगी। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर चेस्ट की बात करते हैं तो आपकी चेस्ट 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए और साथ में 5 सेंटीमीटर का फ्लॉप भी होना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों अगर आप गढ़वालियाज, कोमनीज, गोरखाज, डोगराज, मराठाज इन सभी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको हाइट में छूट मिल जाएगी। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों आपको रिटर्न एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है, यानी कि आपका रिटर्न एग्जाम कैसे होगा। तो दोस्तों सिंपली आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा जो कि कंप्यूटर पर होगा। यहाँ पर आपको टोटल 2 घंटे का टाइम मिलेगा और टोटल 100 मार्क्स का होंगे और 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। अगर बात करते हैं सिलेबस की तो जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल हिंदी और इंग्लिश से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर क्वालिफाइंग की बात करते हैं तो अगर आप जनरल, EWS, OBC, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो कम से कम 50% मार्क्स, और अगर आप SC और ST कैंडिडेट हैं तो 45% मार्क्स आपको लाने होंगे। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, जिन कैंडिडेट्स का रिटर्न टेस्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद उन्हें इसके लिए या फिर टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर आपका कंप्यूटर में टाइपिंग टेस्ट होगा। और उसके बाद जिन कैंडिडेट्स का स्किल टेस्ट क्लियर हो जाएगा उन्हें डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया जाएगा और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि DEME की। तो डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। और दोस्तों जिन कैंडिडेट्स का मेडिकल में पॉइंट बनता है उनका RME यानी कि रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब इसके बाद आपकी सिंपली मेरिट लिस्ट लगेगी। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो मेरिट लिस्ट है ये आपकी रिटर्न एग्जामिनेशन के बेस पर ही लगेगी। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर फाइनल रिजल्ट के बारे में बताया गया और साथ में यहाँ पर जर्नल इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं। तो सिंपली यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया, जो हमने पहले जिक्र किया था वही बातें बताई गई हैं। जैसे कि जो पॉइंट 3 है इसमें आपको बताया गया है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन के दौरान सभी सर्टिफिकेट ओरिजिनल लाने होंगे, जैसे मैट्रिकुलेशन का है, 12th का है, डोमिसाइल है, और साथ में आपकी अलग अलग कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपके DOB यानी कि जितने भी कॉलम से फॉर्म में पूछे जाएंगे वो सभी आपको सही और स्टिक भरने हैं, अदरवाइज आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। और इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं, अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको 1-2 पॉइंट बता दूं। जैसे आगे चलकर आपको बताया गया है पॉइंट नंबर 16 में आपको एग्जामिनेशन के दौरान कैलकुलेटर, डिजिटल डायरी, सेलुलर फोन ये सभी नहीं ले जाने होंगे, अदरवाइज आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। और दोस्तों अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपका जो फॉर्म है वो केवल ऑनलाइन मोड से ही माना जाएगा, अदरवाइज आपका फॉर्म जो रिजेक्ट हो जाएगा। नीचे चलकर आप यहाँ पर सिग्नेचर देख सकते हैं कमांडेंट के। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी इस भर्ती के बारे में। इसके बाद आगे चलकर देखिए दोस्तों, सिंपली मैं आपको बता दूं, ये जो सर्टिफिकेट है ये OBC कैंडिडेट्स के लिए सर्टिफिकेट है। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो ये सर्टिफिकेट आपको अटैच करना होगा अपने एप्लीकेशन लेटर के साथ। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक और सर्टिफिकेट दिया हुआ है SC और ST का। अगर आप SC यानी या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये सर्टिफिकेट आपको फिल करके अपने एप्लीकेशन लेटर के साथ अटैच करना होगा। और साथ ही दोस्तों अगर आप EWS कैंडिडेट हैं तो ये आपको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा अपने एप्लीकेशन लेटर के साथ। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, आगे चलकर आपको टेबल दी गई है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी इस भर्ती की। अगर आप एलिजिबल हैं तो आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आगे आने वाले सभी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिल सके। जय हिंद, जय भारत।